We'll wait for a minute and start, brother. Yeah, brother. ठीक है, I'll pray and then start. Then, brother, you can lead in singing and other things. Okay. अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, झुककर दंडवत प्रणाम करते हैं। इस बुधवार के दिन को आपने इस तरीके से आपके खून खरीदे संतों के साथ, आपकी पवित्र मंडली के साथ जुड़ने के लिए मुझ जैसे अभागे को भी आपने मौका दिया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हफ्ते भर हफ्ते आपके प्रभु जी उपस्थिति में प्रार्थना के विनतियों को लेकर हम आ सकते हैं। ये बड़ा सौभाग्य आपने हमें प्रदान किया। प्रभु जी, एक समय था आपसे हम अज्ञात थे, आपके शत्रु के समान हम जीवन को बिताते थे, पर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जो दूर थे, आपने हमको निकट लाया। उनके कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा वहां पर बहे हुए लहू के धाराओं के अंदर आपने हमको धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया, संतान कहलाने के अधिकार किया। और हम अब हमारे पिता के पास हमारे सारे बोझ, हमारे सारे मांग और हमारी सारी बातों को आपके पास ला सकते हैं, और साथ में आपकी इच्छा को भी हम जान सकते हैं। बड़ी इच्छा को जानकर बड़ी इच्छा के अनुसार हम प्रभु जी विनती कर सकते हैं जगत के लिए, हमारे ऊपर अधिकार करने वालों के लिए, और प्रभु जी आपके राज्य के विस्तारीकरण के लिए, आपके राज्य की स्थापना के लिए, आपके आगमन के लिए। कई बातें हैं जो वचन के द्वारा आप हमें सिखाते आए हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा आप हमें प्रार्थना करने के लिए भी सहायता करते हो। इस शाम के समय में भी प्रभु जी हम आपके चरणों के पास जैसे है वैसे ही आते हैं। तो आपके वचन के द्वारा आप हमसे मुलाकात करें, आपके वचन के द्वारा आप हमें सिखाइए किस तरीके से हमें प्रार्थना करना है, किन विषयों के लिए हमें प्रार्थना करना है। आत्मा की अगुवाई के लिए हम विनती करते हैं। मनुष्य की बातें नहीं, मनुष्य की ज्ञान नहीं, केवल प्रभु जी सरल बातों के द्वारा आप हमसे मुलाकात करें। आपका प्रभु जी इच्छा क्या है हमको आप प्रकट करें, ताकि उसके अनुसार हम प्रार्थना कर सकें। जो भी जुड़ चुके हैं उन सबों के लिए हम धन्यवादित हैं। जो जुड़ने पर है उनको भी जल्द से जल्द हमारे बीच में ले आइए। प्रभु जी, जो भी रुकावट की बातें हैं उनको आप हटाइए। टेक्नोलॉजी को भी आपके नियंत्रण में रखिए। कोई भी रुकावट ना हो, कोई कठिनाई ना हो, बाधा बंधन ना हो। प्रभु जी आप हमारी सहायता करें। कई हमारे बीच में बुजुर्ग अवस्था में है, बीमार है, जिस कारण से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनको भी अपना भाग आप प्रदान करेंगे, विश्वास करते हैं। कईयों के पास टेक्नोलॉजी के साधन भी नहीं होंगे, या फिर टेक्नोलॉजी के इंटरनेट के कारण से भी कुछ जुड़ नहीं पा रहे होंगे। उनको भी प्रभु जी आप सानुकूल बनाइए, मार्ग दीजिए, और एक धन्य समय आप में एकत्रित होकर आपके चरणों के पास आप प्रदान करेंगे, हम विश्वास करते हैं। वचन देने वाले आपके दास को कलवरी क्रूस के आड़ में छिपाइए। गीत गाने में आप सहायता करें। प्रभु जी ऐसे ही प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए जो भी मंडलियां हैं, जो भी स्थान हैं, उन सबों की भी आप धन्य समय प्रदान करेंगे, विश्वास करते हैं। हम अपने आप को और सारे प्राणात्मा देह को आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे ले आते हैं। शुद्ध पवित्र करें, निर्दोष ठहराइए, क्योंकि धर्मी की ही प्रार्थना आप सुनते हो। और एक बार टेक्नोलॉजी को, हम सबों को आपकी आत्मा की अगुवाई के नीचे लाते हुए प्रार्थना उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आइए हम लोग स्तुति गाएंगे। सॉन्ग नंबर हिंदी में 421 और तेलुगु में 565। हिंदी में 421 और तेलुगु में 565। हे
दान दे करके जीवन से भर दे हमें, आत्मा का बल मुझे दे, शांति से भर जाए, आत्मा का दान हमें दे, शक्ति से भर जाए। हे प्रभु तू भर दे सारी भरपूरी से, स्वर्गीय आनंद से भर दे, शांति अपनी हमें दे, स्वर्गीय आनंद से भर दे, शांति अपनी हमें दे, महिमा अपनी दिखा दे, प्रकाश से भर जाए, महिमा अपनी दिखा दे, प्रकाश से भर जाए। हे प्रभु तू भर दे सारी भरपूरी से, आत्मिक फलों से भर दे, प्रेम आनंद में धीरज हो, आत्मिक फलों से भर दे, प्रेम आनंद में धीरज हो, कृपा भलाई और विश्वास संयम से भर जाए, कृपा भलाई और विश्वास संयम से भर जाए। हे प्रभु तू भर दे सारी भरपूरी से, सत्य से भर दे हमको, दर्शन में बने भी रहे, सत्य से भर दे हमको, दर्शन में बने भी रहे, ज्ञान अपना दे तू सबको, स्तुति से भर जाए, ज्ञान अपना दे तू सबको, स्तुति से भर जाए। हे प्रभु तू भर दे सारी भरपूरी से, स्वर्गीय आशीष से भर दे, संसार से हमें तू बचा, स्वर्गीय आशीष से भर दे, संसार से हमें तू बचा, उस राज के योग्य बना दे, आशा से भरपूर है, उस राज के योग्य बना दे, आशा से भरपूर है।
Silas? यस ब्रदर, आइए अब हम मंडली की प्रार्थना के लिए हम तैयार होते हैं, प्रभु की ओर ताकते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, इस शाम के समय एक और बार आपकी उपस्थिति में लेके आए। तो प्रभु जी, जो आप हमें प्रार्थना करने की एक ऊंचा दर्जा दिया है, प्रभु जी हम सभी को आपने एक साथ लेके आए हैं, और प्रभु जी आपके लहू से धोकर हमें शुद्ध कर कर आपके संत जन बनाकर हमें मंडली के नाई जो आपने एक बड़ा सौभाग्य दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं। जो वचन भाग को हम देखने जा रहे हैं प्रभु जी, उसे आपकी आत्मिक सिंचन से, और प्रभु जी हम सबको आपकी आत्मा की अभिषेक में लेके आते हुए, मुझे क्रूस के आड़ में छिपाते हुए, जो कुछ भी बोला जाए प्रभु जी वो परमेश्वर के सिंहासन से आए, और मनुष्य की सब बातों को आप निरर्थक करते हुए, मुझे रिक्त करते हुए प्रभु जी आपके नाम की बड़ाई हो। इन सभी बातों में आपको और ताकते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। Amen. आइए पहले तिमोथी की पत्री 2 अध्याय उसका 8 वचन, पहले तिमोथी 2 अध्याय 8 वचन मैं हिंदी में पढ़ता हूं। सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। प्रभु इस पढ़े हुए वचन भाग को हम आशीष दे और हमें अगुवाई दे इससे कैसे हम आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस एक चार्ज, मतलब एक डायरेक्शन दे रहा है, यानी तो एक बोझ दे रहा है मंडली को कि हमें कैसे मसीहों के प्रार्थना करना चाहिए, और कैसे जो अधिकार में उनके लिए हमें प्रार्थना कैसा करना चाहिए। और ये तिमोथियस को उस टाइम पे बताया था, तबकि जो एफिसी की जो कलीसिया है वो काफी सारी चीजों में वो फंसा हुआ था। उसको अपने बेटे के नाई उसको समझाते हुए, सिखाते हुए और आगे बढ़ते हुए कैसे प्रार्थना करना चाहिए वो दिखाते जाए। और उसके जो अगर हम देखते हैं भाषा के शैली में, इसमें कहीं ऐसे उपदेश नहीं है, मतलब आप ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, डायरेक्शंस नहीं है। वो सिर्फ 4 हेडिंग्स को लेता है, हेडिंग्स उनको बोल देता है, और इस बात पे विश्वास करता है कि जो पवित्र शास्त्र ग्रंथ जो है वो आत्मा के अगुवाई में सभी को अपना प्रेरित करते हुए प्रार्थना में लेके जाएगा, और उसके लिए कोई ऐसी शीर्षक देने की जरूरत नहीं है, जबकि 4 निम्न बातों को उसको बताता है। और उतना ठीक है ये कहते हुए फिर वो ये मानता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है उनके ऊपर अपने आत्मा को उंडेलते हुए उनको प्रार्थना करने के लिए। तो प्रार्थना के बारे में जब बोलता है कि अगर हम इसे एफिसी की पत्री 6 अध्याय और 18 वचन में एक बहुत ही, मतलब हम पूरे शस्त्र के बारे में बात करते हैं, द आर्मर ऑफ गॉड के बारे में, 18 वचन में बोलता है और हम हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहे, और इसलिए जगत जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करें। ये हमारे लिए एक दर्शन है, हमारे लिए एक अगुवाई है, हमारे लिए एक शीर्षक है, हमारे लिए एक कमांड है। ये हमारे लिए प्रभु का दिया हुआ वचन है। हमको प्रार्थना दूसरों के लिए सबसे पहले हमारे लिए करना चाहिए, दूसरा उनके लिए विनती करना चाहिए जो जरूरतमंद हो, या फिर जो आपने पूछा है कि मेरे लिए प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना में लगातार इसलिए बने रहना चाहिए ताकि जो है संतगण उन सभी के लिए हम अपना हृदय में उस आत्मा में परिपूर्ण होते हुए प्रार्थना करना चाहिए। तो अगर हम ये देखते हैं तो 4 वचनों के बारे में वो बताता है। सबसे पहले मतलब 3 विषय को देख सकते हैं। एक 2 अध्याय के 8 वचन में सबसे पहले बोलता है कि क्या आई विल देयरफॉर मैन प्रे एवरीवेयर, कि जगत के पुरुष हर समय प्रार्थना करते रहे। और दूसरा बोलता है कि अपने पवित्र हाथों को उठाकर और बिना कोई क्रोध और विवाद के साथ। ये 3 विषय के ऊपर हम आज संक्षिप्त में देखते हैं कि कैसे हमारी प्रार्थना क्यों करना चाहिए। सबसे पहले करता है कि आई विल देयरफॉर, कि वो चाहता है, बहुत ही स्ट्रांग, मतलब बहुत ही इच्छा के साथ ये कहता है कि हमें ये काम करना है क्योंकि प्रभु की वचन है। प्रार्थना कैसे करना, प्रार्थना करना हमेशा करना चाहिए, और इसलिए दिया गया है कि हमारी ये जिम्मेदारी है। और ये अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो ये पाप माना जाता है कि हमारा मसीह का जीवन में सबसे पहले काम हमारा प्रार्थना करना है, और दूसरों को प्रार्थना में उकसाने का काम। वी नीड टू प्रमोट प्रेयर एंड वी नीड टू बी प्रेयरिंग आवरसेल्व्स। तो ये चीज को हम देखते हैं।
तो 4 चीजों के बारे में पहले वचन में देखता है कि उस बोलता है कि सप्लिकेशंस, प्रेयर्स, इंटरसेशंस एंड गिविंग ऑफ थैंक्स। और ये बी मेड फॉर ऑल मेन, जो प्रार्थना है ये सभी मनुष्यों के लिए। ये हम लोग पहले वचन के लास्ट विषय में देखते हैं। और कैसे प्रार्थना करना चाहिए? सप्लिकेशंस मतलब जो हम वो विनती करते हैं वो ऐसे विनती करना चाहिए कि जो हमारे ऊपर जो आग्रह, जो हमारे मुश्किल, जो मतलब ईविल जो भी है, जो दुष्ट हमारे ऊपर जो भी ताड़नाएं लेके आता है या फिर प्रोसिक्यूशन लेके आता है, उनसे हमें संभाल के रखे। तो दूसरा, प्रार्थना इसलिए करना चाहिए कि हमारे लिए भलाई हो। यहाँ भलाई का मतलब ये नहीं कि हम अमीर बने या हमारे लिए संपत्ति बने, बट भलाई इसीलिए कि हम शांति और सुखदायक जिए, ताकि हम उसमें उस परिस्थिति में दूसरों के लिए हमारी बिछवाई बनती रहे। ऐसा करते हैं, हमेशा दूसरों के लिए बिछवाई करो। और चौथा बोलता है कि हमेशा आप धन्यवाद करते हुए। किसके लिए धन्यवाद करना है? कि प्रभु की जो अपार अनुग्रह, करुणा और दया हमारे पर बनी रही और जिसको हम चख चुके हैं जो हमारे जीवन में, उन सभी बातों के लिए धन्यवाद देने के लिए 4 खंभों के ऊपर हमारी प्रार्थना जो है वो स्थिर है। तो ये इन बातों को आगे लेते हुए वो कहता है कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए, किन के लिए प्रार्थना करना चाहिए। सबसे पहले ये तो हम परमेश्वर के दास बने हैं, तो मतलब उनके अगर संत है, संतगण का सबसे पहला मूल कार्य है कि वो प्रार्थना में लवलीन होले लोग हो। जो प्रार्थना में नहीं बने रहते तो फिर वो हम वो इच्छा उनकी पूरी नहीं कर पाते। प्रेइंग पीपल। दूसरा जो है वो हमारे लिए सबसे पहले प्रार्थना करें, फिर दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरा वचन में बोलता है प्रे फॉर द किंग्स एंड ऑल दैट आर इन अथॉरिटी, मतलब राजा और सब ऊंचे पद के लोगों के लिए निमित्त, इसलिए कि विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। राजाओं के लिए इसलिए कि वो राज करते हैं, और जो राजा है हमारे बीच में जो भी है, या पुराने मतलब वो प्रेरितों के समय हो या आज के समय में भी हो, अन्य जाति के हैं, दुष्ट भी हो सकते हैं, ताड़ना भी दे सकते हैं, सताने और सतावट होने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन इन सभी के लिए बोलता है कि आप प्रार्थना में बने रहो, क्योंकि दिस इज फॉर द पब्लिक गुड, आम जनता के लिए, सभी के लिए। वो इसलिए कि उन सबको विश्राम पाएंगे, सारी लोगों में समाधान रहेगा, और हमारी जो भक्ति है और हमारी गंभीरता के जीवन में भी हम उसके ऊपर जी सकते हैं। और ये सिविल गवर्नमेंट के लोग क्यों ना हो, या फिर गवर्नर्स क्यों ना हो, जो भी लोग हैं, जितने भी हमारे ऊपर अधिकार है, और पुलिस क्यों ना हो, जो भी है, इन सभी के बारे में हमको क्या करना है? बहुत ही भक्ति, आदर और भय के साथ जो है परमेश्वर को, और बहुत ही गंभीर मन के साथ प्रार्थना करना है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है और प्रभु का आदेश और उपदेश भी है। ये ऐसे करना इसीलिए ताकि जो भी तकलीफें आते हैं उनसे हमको बचाने के लिए क्या करता है परमेश्वर? उनके हृदय को, वो सख्त हृदय को वो सॉफ्ट हार्ट बना देता है, हमारे तरफ उनकी कोमलता लेके आता है, और हमें उस उग्र से भी बचा के रखता है। मतलब काफी जितने सारे तकलीफ आने वाले हैं उन सभी को हमको संभाल के रखता है। तकलीफ को निकाल नहीं देता, लेकिन उनमें से हमको जाने से, उनमें से आगे बढ़ने के लिए हमें हियाव देते हुए, हमें शक्ति देते हुए, बल देते हुए, प्रदान करते हुए और हियाव देते हुए आगे लेके जाता है। ये है हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम मणिपुर की हालत देखते हो, या फिर आप कर्नाटका देख सकते हो, या मध्य प्रदेश देख सकते हो, या फिर छत्तीसगढ़ देख सकते हो, हर जगह से कोई भी ऐसी जो वार्ता विशेष जो भी आता है, कोई हमें हमारे हर हृदय को बहलाने वाली नहीं, लेकिन हमारे हृदय को बहुत ही गंभीर तरह से दुख पहुंचाने वाली और बहुत ही बाधा देने वाली बात है। सो इन सभी के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ के राजा, या मतलब उनका जो मंत्री है, या फिर वो चीफ मिनिस्टर है, यहाँ पे जितने भी उन लोग वहाँ पे गवर्न करते हैं, अगर उन सबको परमेश्वर का भय है तो फिर ये आगे ये नहीं होगा। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एक चेतावनी भी है, और हमारे मन को गंभीरता में देखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। ये एक ही बात नहीं है, कई ऐसे बात होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? ठंडे हो जाते हैं, हमारे ये बात हो गई, खत्म हो गई, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं। लेकिन हम गंभीरता से प्रार्थना करना चाहिए।
किस लिए करना चाहिए, तीसरे वचन में हमको दिखाया जाता है। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर का को अच्छा लगता है और भाता भी है। दिस इज व्हाट इज गुड, और ये एक्सेप्टेबल है इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। तो हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने जो उद्धारकर्ता परमेश्वर है उनको अच्छा लगता है और वो चाहता है, और हम मसीह में इसीलिए हैं कि हम दूसरों के लिए अपनी प्रार्थना में हमेशा लवलीन होते रहें। जितना हम घुटनों पर रहते हैं, जितना हम प्रार्थना करते हैं, उतनी पिछवाई हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उनकी विनती भी कर सकते हैं। ये सबसे पहला मूल बात हम देखते हैं। दूसरी बात अगर देखते हैं चौथी बात में, चौथा वचन में, वो ये चाहता है कि मनुष्यों को उद्धार हो और वे सत्य की भली भांति पहचान ले। So, who will all men to be saved and to come to the knowledge of truth? Truth. यहाँ पे इंग्लिश में who will मतलब the Lord desires, परमेश्वर ये इच्छा रखता है, ये चाहता है कि हर मनुष्य जो है उद्धार पाए। वो कोई भी मनुष्य नाश नहीं होना चाहता है। देखिए, अगर इसको हम पुराने नियम में देखते हैं तो इर्मिया का 29 का वचन में सात वचन, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करा के भेज दिया, उसके कुशल की यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। देखिए कितना स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे उन दिनों में जब बबुलोनियों के बंधुआई में जब जा रहे थे, जब उनको लेके गए थे, तो वहां पे उनको उपदेश दिया गया कि आप जो बंधुआई में जा रहे हो, वहां पर जब जाते हैं तो उनको आप उस देश के लिए, उस प्रदेश के लिए और उस बंधुआई जहाँ पे जा रहे हो उनके उन सभी के लिए आप प्रार्थना करो, क्योंकि वहां पे आपको भेजा जा रहा है। अगर वो राज्य कुशल है तो आप भी कुशल रहेंगे। वहां पे अगर खुशहाल हो तो आपको भी खुशहाली मिलेगी, और इसके लिए आपको यहोवा का ये एक हित है, ये आपके हित के लिए है करके यहोवा क्या करता है, उनको प्रार्थना करने के लिए बहुत ही विशेष रूप से उनको वो एक आज्ञा देता है कि गो एंड प्रे फॉर दोस नेशंस सो दैट यू मे लिव इन पीस अमॉन्ग्स्ट देम, वहां पे रहने के लिए। और वैसे ही अगर पहली पत्रस की अध्याय 3 अध्याय 10 वचन में अगर देखते हैं, पहले पत्रस का 3:10 में, क्योंकि जो कोई जीवन को अच्छा इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रहें। और 11 वचन बोलता है वो बुराई के साथ छोड़े और भलाई ही करें, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। दो चीजों को यहाँ पे बहुत विशेष रूप से कह रहा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे, अगर अच्छा जीवन चाहते हैं, उस तरह की इच्छा रखते हैं, तो अच्छा दिन देखना चाहते हैं, तो हमारा जीभ जो है बहुत ही भयंकर चीज है। वो पूरी जंगल को आग लगा देती है, किसी को हृदय को तोड़ देती है, किसी को मतलब उसका हृदय को छिन्न भिन्न कर देती है, और जो तलवार से भी अधिक बल रखता है हमारा जुबान, किस तरह से हम बात करते हैं। इस जीभ के साथ हम किसी को भी हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इसके ऊपर बोलते हैं लक्ष्य करो, इसके ऊपर आप अपना निदान रखो और कोई चीज ऐसा ना करो और कैसा ना कहो जिससे फिर वो संबंध जो है टूट जाए, परमेश्वर को हम उस उग्रता के नीचे नहीं आए। और अपने होठों के छल के बातों को करने से रोके। मन में कई सारे बात आते हैं, कई सारे ऐसे बात आते हैं जिनके साथ हम छल कपट दिखाने वाली, या नहीं तो फिर दूसरों के ऊपर अपनी वैर दिखाने वाली, या फिर किसी के ऊपर अपनी जलन हो, जो भी चीज है, ये शत्रु हमारे भरमाने के लिए हमारे मन में लेके आता है, हृदय में लेके आता है। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, वो हमें उस जीवित परमात्मा, जीवित परमेश्वर जो है हमें पवित्र आत्मा दिया है, जो हमें इन चीजों को चेतावनी देता है और हमें उस बातों के अंदर ना गिरने के लिए वो टेम्पटेशन से रोक सकता है। जब हम उन बातों को, वो होठों के छल के बातों को नहीं करेंगे, उसको रोकेंगे, तो फिर क्या होता है, मतलब उस बुराई को आप छोड़ दो, मतलब और भलाई करो, डू गुड, और मेल मिलाप करो, रिकंसिलिएशन। कोई भी किसी के साथ अगर मन अपना ठीक नहीं है, किसी के साथ कोई बात पे अनबन हो गई है, सबसे पहले जाके मिलाप करना चाहिए, नहीं तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। क्योंकि जो
दिखता हुआ भाई के साथ या बहन के साथ अगर हमारे मन में उस विद्रोह या फिर कोई ऐसी अनबन है, कैसे अंधे के परमेश्वर को हम प्रार्थना करेंगे और वो हमारी बात को मानेगा? इसलिए स्पष्ट रूप से 10 और 11 वचन में कहा जाता है कि गो एंड रिकंसाइल, डू गुड एंड एस्ट्रे इविल, मतलब बुराई को छोड़ो, मन में ऐसे व्यर्थ बातों को ना लेके आओ और परमेश्वर की आप प्रार्थना, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। फिर कहता है कि हमारे बीच का जो परमेश्वर है, कोई हमारा जो परमेश्वर है एक ही है, दूसरा अन्य कोई परमेश्वर नहीं है, और हमारे बीच में एक ही बिछवाई है जो मसीह हमारे बीच में है, हमारे बिछवाई करने वाला है, और वो मनुष्य मसीह यीशु है। यहाँ पर परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो जाए, नष्ट हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, एक बिछवाई को रखा है और वो उद्धार करता है। परमेश्वर जो अच्छे पूरे काम करता है, अपने भले कामों को मसीह यीशु के द्वारा हमें वो उद्धार उस लहू के द्वारा हमें परिपूर्ण किया है, जो उस सली के ऊपर उसने चढ़कर हमारे लिए वो मेरे या हमारे पापों के लिए उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को त्याग दिया है। तो ऐसे बिछवाई, अगर आप अय्यूब के किताब को 9 अध्याय और 3 वचन में अय्यूब का अय्यूब आई एम फॉरगेटिंग दैट, ठीक है अय्यूब कहता है कि 9 का 33 में, अय्यूब का 9:33 में कहता है कि 32 में बोलता है क्योंकि वो मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है। परमेश्वर के बारे में गवाही देते हुए कहता है, अगर पहली पूरी अध्याय को, अगर आप 9 की अध्याय को पढ़ते हैं तो अपनी तरह से वो तो दूसरे जो 3 मित्र हैं उनको बताते हुए कहता है कि परमेश्वर पवित्र है और वो उनके सामने कोई कुछ खड़ा नहीं सकता है, सब उनको कोई हम लोग कुछ बात भी नहीं कर सकते हैं। वैसे कहते कहते 32 में कहता है क्योंकि वो मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि उसके वाद विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरों के मुकदमा लड़ सके। और 33 में बोलता है कि हम दोनों के बीच कोई बिछवाई नहीं है और हम दोनों पर अपना हाथ रखें और अपना सोटा मुझसे दूर करें। अभी कह रहा है कि मैं मनुष्य नहीं, जैसा मैं मनुष्य हूं ऐसा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि मैं उनके साथ विवाद करूं। हम कई बार हमने अपनी मूर्खता में परमेश्वर को सवाल कर बैठते कि ऐसा कैसे कर दिया आपने, ऐसा कैसे हो गया, दूसरे किसी के साथ क्यों नहीं होता है। या हमारी मूर्खता को वो दिखाते हुए कहता है कि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जिनके साथ मैं वाद विवाद करूं, और हमारे बीच में ऐसा कोई बिछवाई भी नहीं है जो हमारा मीडिएटर हो, जो हमारे लिए वो एक बात को ले जाके परमेश्वर के सामने रखें। लेकिन मसीह यीशु जो है हमारे बीच में, वो एक मध्यस्थ रहा, हमारे लिए एक मीडिएटर बना परमेश्वर और आदमी के बीच में, क्योंकि पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य को कभी मेल मिलाप हो ही नहीं सकता। वो हमने अभी 9:33 में हम देखा है अय्यूब का। लेकिन मसीह जो है, जो मेरे पाप, हमारे पाप, सारी जगत की पाप को अपने ऊपर लेकर उन्होंने क्या किया, उस पाप को उस सूली के ऊपर उसने क्या खत्म कर दिया, मेरे लिए और आपके लिए। जो कोई मसीह में विश्वास करता है और अपने पाप को क्षमा मांगता है और पुत्र मानता है प्रभु यीशु मसीह को, उसका क्या हुआ, उद्धार हो गया, उसके पाप पूरे धुल गए। तो हम क्या हो गए, परमेश्वर के सामने हम धर्मी ठहराए गए हैं। तो ये जो रैंसम या हमारे लिए जो दाम चढ़ाया गया है वो बहुत ही अनमोल है, मतलब अमूल्य है, उसका कोई तुलना ही नहीं है। वैसे मीडिएटर हमारे लिए मध्यस्थ होते हुए हमेशा आपकी और मेरी बिछवाई करते कहता है कि ये धर्मी है, इसको मेरे लहू से मैंने आप धोया है और प्रभु का, परमेश्वर का क्रोध हमसे आने से उसने हमेशा के लिए बचा के रखा है। लेकिन हम ये चेतावनी भी ले कि परमेश्वर ने हमें उद्धार तो दिया है, लेकिन हम उस उद्धार को दिन प्रतिदिन हमें उस उद्धार के ऊपर काम करते हुए अपने आप को पवित्रता के और बढ़ाते हुए मसीह यीशु के उस रूपांतर होने के लिए हम कार्यशैली बनते रहे। क्योंकि परमेश्वर जब आएगा, मसीह जब आएगा, तो वो ये ढूंढेगा और देखेगा कि कौन ऐसा भला मेरा दास है जो विश्वास में और अपने उस उद्धार को बचाते हुए संभालते हुए मेरे आने तक रहेगा। क्योंकि ऐसा ना हो
कि हम अपने आप में उस डिसेप्शन में आ जाए, मतलब धोखेपन में आ जाए कि मैं उद्धार पाया हूँ और हम इस दुनिया के लोगों सारी चीजों में फंसकर अपनी उस गवाही को और हमारी जो उद्धार की जो श्रेणी है जो परमेश्वर तक जाने की, उसे हम कहीं खो जाएं या गिर जाएं। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमें इस रात में वो अगुवाई देते हुए, हमको चेतावनी देते हुए कह रहा है कि हमारा एक ही परमेश्वर है और हमारा जो बिछवाई है वो मसीह यीशु है, जो अब मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। और 7वें वचन में बोलता है कि पौलुस कि मैं प्रेरित उन अन्य जातियों के लिए बनाया गया जिसके लिए मेरी जो परमेश्वर ने मुझे खड़ा कर रखा है। और कहता है कि मेरा विशेष रूप से अन्य जातियों के बीच में मुझे काम करने के लिए, प्रचार करने के लिए, ये उद्देश्य में मुझे परमेश्वर ने ठहराया है। उसी तरह से हमें भी, अगर मार्कुस के 16 और 15 वचन में देखता है कि जाओ सारे संसार में लोगों को अपने शिष्य बना के वचन व सुसमाचार की आप सेवकाई करो। ये जो उन 12 शिष्यों को, चेलों को दिया गया था, वही आज भी हमारे साथ है। जो हम वचन सुने हैं वो वचन दूसरों तक बांटना चाहिए। अगर हम में से कोई बांट नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है कि अपने घुटनों के बल पर जाओ, उन सभी के लिए प्रार्थना करो जो आत्मा में मतलब बलहीन है या कमजोर है, या फिर जो धार से हट गए हो या पीछे हो लिए हो, पीछे हट गए हो, या फिर सुनकर भी वचन को नहीं माने हो, या जो नाश होने वाले सभी आत्माओं के लिए हमें लगातार, राजाओं के लिए, देश के लिए, राजा के मतलब जितने अधिकारियों के लिए, हमारे आसपास के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। अगर ये हम इससे चूक रहे हैं तो प्रभु से आज वरदान मांगे कि प्रभु मुझे प्रार्थना करने के लिए मुझे पूरी कार्यशैली कर, मुझे ताकत दे और मुझे आगे बढ़ा। और 8वां विषय में, 8वें वचन में जब आते हैं, कहता है कि चाहता है कि हर जगह मनुष्य अपने क्रोध और विवाद को छोड़कर क्या करना है, अपने पवित्र हाथों को उठाना। यहाँ पवित्र हाथ का मतलब ये नहीं है कि हम पवित्र जीवन जी रहे हैं इसलिए हमारा हाथ पवित्र है। यहाँ अगर पवित्र हाथ में अगर देखते हैं तो वो प्योर हैंड्स, जो खरे हाथ, जो पाप में ना गिरा हो, क्योंकि हमारा हाथ मतलब शरीर जो है, जो काम करता है, अगर मेरे हाथ वो ऐसे काम किए जिससे वो काम ठीक नहीं है और मैं आके प्रार्थना में अगर हाथ उठाऊंगा तो प्रार्थना मानी नहीं जाएगी। तो हमें सबसे पहले हमारे जीवन को परखना है कि क्या मैं उस पवित्रता में जी रहा हूँ या फिर उस प्यूरिटी में मैं अपना जीवन को जी रहा हूँ। मेरे मन में कोई ऐसे दूसरों के बारे में कोई गलत विचार हो, या फिर दूसरों के बारे में मेरे में कोई ऐसी जलन हो, या मेरे विषय में, मेरे मन में किसी के बारे में ऐसी गलत क्या बोलते हैं इंप्रेशन हो, या फिर ऐसी चीज जो मेरे प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाने के लिए बाधा दे रही हो, तो सबसे पहले उन बातों को हम मान ले, प्रार्थना करके माफी क्षमा मांगे, अपने हृदय को खड़े करें और अपने आप को उस गंभीरता में लेके आए। और जो मन की जो जितनी भी क्या बोलते हैं क्रोध या विवाद या जो भी चीज है जो प्रशंसनीय नहीं है, और जो हमें उस दीनता में और प्रेम में और दूसरों के लिए हमारी उस बोझ के साथ, भार के साथ, प्रेम के साथ और संयम के साथ जो लेके आ सकता है, वैसे हृदय हमें दें और हमारे जीवन को परमेश्वर अगुवाई दें। ऐसी ये 8 वचनों के बारे में जब हम पढ़े हैं, इन चीजों को हम याद करते हुए, ध्यान देते हुए परमेश्वर की अगुवाई के लिए और हमारे जीवन को परखते हुए आगे बढ़ते हैं। What do you, brother? आइए हम लोग प्रार्थना में